चलो क्लास 9। आज इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ये सब हमने पिछले क्लासेस में या पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। अब इस चैप्टर में ट्रायंगल में हमें क्या पढ़ना है, तो देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का क्या मतलब है, और उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो ट्रायंगल हमें दिया है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, तो मेनली हमें इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी और उससे रिलेटेड जो क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखो भाई, कोई भी दो ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ठीक, तो अब हमें अगर हम ये बोलते हैं कि ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि अगर हम पहले वाले ट्रायंगल को दूसरे वाले ट्रायंगल के ऊपर या फिर दूसरे वाले ट्रायंगल को पहले वाले ट्रायंगल के ऊपर अगर हम रख दें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक दे। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर रखने से ये दूसरे वाले को पूरी तरह से ढक देता है तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। और ये सिर्फ ट्रायंगल की ही बात नहीं है, किसी भी फिगर में, कोई सा भी फिगर हो, वो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तभी कहे जाएंगे अगर हम उन दोनों फिगर्स को एक के ऊपर एक अगर रख दें और दोनों के दोनों जो फिगर्स हैं वो ढक जाएं, कवर हो जाए पूरी तरह से, तो हम उन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर बात किया जाए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स किसे कहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स किसे कहेंगे, तो मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर उनका लेंथ बराबर है, किसी भी दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ अगर बराबर है, इक्वल है, इसके अलावा अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं अगर वो भी बराबर हैं तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर देखो ये टू वेज है, मतलब दोनों तरीके से ये बोल सकते हैं। कौन से दो तरीके भाई? एक तरीका तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि किसी भी दो ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, इसके अलावा करेस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर हमारे इक्वल है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात आती है कि करेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होगा। जैसे एंगल ए, एंगल
एंगल बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। जैसे हमने एबीसी बनाया है, पीक्यूआर बनाया है, तो ये जो अगर हम एबीसी के एबी वाले साइड को लें, एबीसी के एबी वाले साइड को अगर हम पकड़ लें तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा हमारा पीक्यू। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसा फिगर यहां पर बना है वैसा ही फिगर अगर इस तरफ भी बना है तो सेम टाइप के जो साइड्स हैं दोज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जैसे देखो एबीसी और पीक्यूआर एक ही टाइप का दिख रहा है, तो एबी का एंगल एक्यूट है, तो यहां पे देखो पीक्यू का भी एंगल एक्यूट है और सेम डायरेक्शन में, दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए एबी का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो हमारा पीक्यू होगा। क्लियर? अब ये जो साइड बीसी है, ये जो साइड बीसी है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा भाई? क्यू आर, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि बीसी यहां पे बेस जैसा दिख रहा है, जबकि पी क्यू आर में हमारा बेस कौन सा दिख रहा है भाई? क्यू आर। तो हमें बेस को बेस के इक्वल करना है, थोड़ा सा ये हिसाब से सोच के देखें अगर, तो ये दोनों बीसी का जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो हो जाएगा क्यू आर, और एसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? पी आर। एसी का करस्पॉन्डिंग साइड हमारा पी आर होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम कोई दो और फिगर बनाते हैं, सपोज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये सपोज 30 डिग्री और ये सपोज 60 डिग्री, और इसी को हम ऐसे अगर बना दें, पी क्यू आर। अब यहां पे जो एंगल क्यू है वो हमारा 90 डिग्री है, एंगल क्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री है, एंगल पी हमारा 60 डिग्री है और एंगल आर हमारा 30 डिग्री है। अगर हमें इस तरीके से दिया है और हमें पूछ रहा है कि क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स बताओ। तो थोड़ा ध्यान देना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर तब होते हैं जब या तो उनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएं या फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो। तो अब हमें देखो यहां पे दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें तो जरूर बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले में एक 90 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, जबकि दूसरे वाले ट्रायंगल में भी देखो एक 90 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन किसका होगा भाई? बेस जो है बेस का करस्पॉन्डिंग होगा, परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग होगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डिंग होगा। यानी कि बेस हमारा बीसी है, इसका मतलब बीसी जो है वो इस ट्रायंगल के बेस, इसका बेस क्या है? आर क्यू या फिर क्यू आर। तो बीसी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। ये जो बीसी है वो क्यू आर के बराबर होगा, मतलब बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा एबी है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है? पीक्यू। तो एबी जो है वो पीक्यू के बराबर होगा, एबी जो है वो पीक्यू के बराबर होगा, और
AC इज इक्वल टू RP। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब ABC इस ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है भाई? ये है कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन। अगर कहीं पे ये नोटेशन लगा है, इसका मतलब समझना पड़ेगा कि वहां पे वो कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है। क्लियर है भाई? ये कॉन्ग्रुएंसी अगर ये वाला साइन लगा है, इसका मतलब वहां पे कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें ये लिखना है कि AB ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको लिखने के लिए देखो क्या करेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ABC के बाद तुरंत हम ये कॉन्ग्रुएंट का निशान बनाएंगे, साइन बनाएंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन किसके कॉन्ग्रुएंट है? अब उसके लिए देखो, ABC तुमने यहां पे जिस हिसाब से लिखा है, ABC लिखा है, तो उसी के करेस्पॉन्डिंग तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तुमने ABC लिखा, मतलब पहले दोनों में AB है, तो AB के करेस्पॉन्डिंग कौन सा है भाई? PQ है। तो हम यहां पे भी पहले ट्रायंगल लिखेंगे, PQ लिखेंगे। फिर BC है भाई, AB पहले आया, तो AB के करेस्पॉन्डिंग हमने पहले PQ लिखा। फिर BC है, तो BC के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई? QR। तो हम QR है, तो हम यहाँ पे R लिख देंगे। तो AB का देखो PQ है, BC का देखो QR है, और अगर हम AC की बात करें तो वो अपने आप PR हो जाता है। यानी कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो कोई भी दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, इसको लिखने के तरीके से भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन कौन से हैं। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट एंगल भी पता कर सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे पहले P लिखा है, इसका मतलब एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, और एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। बात समझ में आ रही है भाई? बोलो भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, और इसको डिनोट करने का तरीका ये है। क्लियर? चलो अब आगे जो है भाई वो है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब यहां पे हमारे जो शुरुआत होगा वो होगा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब यहां पे कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, जो कि एक एक्सियम है, मतलब कि इसको हमें मान के चलना है, ये एक वेल नोन रिजल्ट है। क्लियर? तो वो क्या है देख लो, एक्सियम। एक्सियम है हमारा, वो रूल है SAS रूल। SAS रूल, यहां पे जो ये S है, S का मतलब साइड से है, ये जो A है इसका मतलब एंगल से है, और ये जो साइड है मतलब S है, इसका भी मतलब साइड से ही है। ठीक? तो अब SAS का क्या मतलब होता है ये हमने बता दिया। अब इसको कॉन्ग्रुएंसी में हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम बता दें। सपोज कोई दो ट्रायंगल बने हुए हैं, सपोज ABC, और ये सपोज दूसरा ट्रायंगल है PQR।
ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अब साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि मान लिया कि अगर तुम्हें गिवन है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, इसमें अगर तुम्हें दिया हुआ है कि AB PQ के बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल के एक एक करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गए। उसके बाद एक एंगल B है जो कि एंगल Q के बराबर है। एंगल B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q है, तो ये दोनों एंगल को हमने बराबर बताया। और उसके अलावा ये जो साइड BC है वो हमारा QR के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? साइड एंगल साइड से। कैसे पता साइड एंगल साइड लग रहा है भाई? क्योंकि देखो साइड AB का करस्पॉन्डिंग PQ है, फिर उसके जस्ट बाद एक एंगल है और फिर जस्ट उसके बाद एक साइड है, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो SAS है उसमें ये जो एंगल है वो इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग वाला एंगल होना चाहिए भाई, यानी कि दो साइड्स के बीच में वो एंगल होना चाहिए। तो अगर देखो हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? AB और BC, ये दोनों साइड्स हैं। और जो हमारा बीच वाला एंगल कौन सा है भाई? एंगल B। तो ये SAS, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, तभी वहां पे SAS लगेगा। अगर वो एंगल बीच में ना हो तो कहीं दूसरी जगह पे है तो हम वहां पे SAS नहीं लगा सकते। क्लियर? तो देखो SAS का मतलब क्या हुआ, फिर से हम बता दें कि कोई भी दो ट्रायंगल में SAS क्राइटेरिया तभी लगा सकते हैं हम जब दो साइड करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो साइड्स के बराबर हो और उन दोनों साइड्स के जो बीच वाला एंगल हो वो भी किस एंगल के बराबर होना चाहिए भाई? वो इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा। ठीक है, अब हम एक केस और बता रहे हैं जिसमें दो साइड के बराबर होंगे लेकिन जो एंगल है वो हमारा उन दोनों साइड्स के बीच का नहीं होगा, और उस केस में हमारा SAS क्राइटेरिया भी नहीं लगेगा। तो देखो हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि कब SAS क्राइटेरिया नहीं लगेगा। सपोज हमने दो ट्रायंगल बनाया ABC, PQR। सपोज हमें यहां पे क्या दिया है कि जो AB है वो हमारा PQ के बराबर है। ठीक है, मान लिया हमने कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB जो है वो PQ के बराबर है और AC जो है वो PR के बराबर है। AC जो है वो PR के बराबर है, ऐसा भी हम मान रहे हैं। और इसके अलावा हम क्या मानते हैं कि जो हमारा एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। एंगल B जो है वो हमारा किस एंगल के बराबर है भाई? एंगल Q के बराबर है। तो बताओ भाई क्या यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लग सकता है? तो हम बताएं भाई कि यहाँ पे SAS रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि SAS रूल तभी लगता है जब जो ये एंगल है, जो SAS में जो बीच वाला एंगल है वो दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, यानी कि जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तभी SAS क्राइटेरिया लगेगा। लेकिन देखो भाई अगर हम इन दोनों फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे एक साइड तो AB हमारा PQ के बराबर है, AC जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, AC जो है वो PR के बराबर है, AB PQ के बराबर और AC PR के बराबर। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर बताया गया है, लेकिन जो एंगल बताया गया है वो एंगल B और एंगल Q को बराबर बताया गया है। जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि भाई
भाई एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर अगर दिया होता, एंगल ए जो है अगर वो एंगल बी के बराबर दिया होता तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स माने जाते। क्यों माने जाते? क्योंकि देखो एंगल ए जो है AB और AC के बीच में है, ठीक है ना। ये जो एंगल ए है वो AB और AC के बीच में है, और इसी तरह ये जो एंगल B है वो ये साइड PQ और PR के बीच में है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया था कि AB और PQ बराबर, AC और PR बराबर, लेकिन एंगल B और एंगल Q बराबर दिया था, तो उस केस में हम साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रही है? एक हम और केस ले लेते हैं जिसमें हम साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते। अब वो कौन सा है? सपोज हमने फिर से अगर हम दो ट्रायंगल बनाए ABC, PQR, ABC और PQR को ट्रायंगल हमें बनाए, ठीक है। और अगर हम ये बताएं कि जो BC है वो हमारा QR के बराबर है, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जो ये BC है वो QR के बराबर है और ये जो AC है वो PR के बराबर है, जो AC है वो PR के बराबर है। उसके अलावा जो ये एंगल A है वो हमारा एंगल B के बराबर है। तो क्या इस केस में हमारा साइड एंगल साइड लग सकता है भाई? नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि हमारे जो दोनों साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है AC और एक है BC। तो साइड एंगल साइड लगने के लिए हमें कौन सा एंगल देना चाहिए था? एंगल C और एंगल R। अगर हमें ये दिया होता कि एंगल C एंगल R के बराबर है तो हम ये कह सकते थे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो दो साइड हमने लिए थे AC और BC और इधर PQ और QR, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के जो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में ही वाला एंगल हमें दिया हो, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें एंगल A और एंगल B दिया है, अब एंगल A तो हमारा AC और BC के बीच का एंगल नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल तो C है, लेकिन हमें एंगल A की बात कही गई है, इसलिए सिमिलरली PR और QR के बीच का एंगल तो एंगल B नहीं है, इनके बीच का एंगल तो एंगल R है, ठीक है ना। इसलिए अगर एंगल A एंगल B दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि क्या इसमें हम SAS रूल से कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं, तो आंसर होगा हम नहीं कह सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है भाई, तो आज हम क्लास में इतना ही रखेंगे। अब ये मेरा एक पहला एक्सियम है साइड एंगल साइड। अब कल जो है नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम प्रूफ पे चलेंगे कि इसका प्रूफ नहीं है भाई, ये एक एक्सियम है, ये वेल नोन रिजल्ट है, इसको प्रूफ नहीं करना है। इस एक्सियम का यूज हम नेक्स्ट आने वाले जितने भी प्रूफ्स हैं, जितने भी नेक्स्ट जो क्राइटेरियाज हैं उनमें हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब आगे की बात जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। ऑफ करते हैं।